अस्सलाम वालेकुम मेरी यूट्यूब फैमिली, कैसे आप सब। उम्मीद करते हैं मेरे तमाम बहन भाई खैर खैरियत से होंगे, खुश होंगे और जी आबाद होंगे। तो उम्मीद करते हैं मेरे तमाम बहन भाई खैर खैरियत से होंगे और फिर कहूंगे खुश होंगे और आबाद होंगे। तो यहाँ पर कुछ ऐसा तबसरा छिड़ा कि मुझे फिर रिएक्शन पर आना पड़ा, क्योंकि वीडियोस देखकर ही मुझे बहुत दुख लगा। तो यहाँ पर मैं डीपीओ मुल्तान और डीपीओ जो मुजफ्फरगढ़ है, मैं उन्हें जरूर कहूंगी जी, और मरियम नवाज बीबी साहिबा को भी जरूर कहूंगी कि जो लोग ये वीडियोस लगा रहे हैं तो खुदादा पहले उनके चैनल भी कंगाल कर देख लिए जाए कि कहाँ कहाँ उन लोगों ने झूठ बोला, कहाँ कहाँ उन लोगों ने ड्रामेबाजियां की। क्या ये ड्रामेबाजियों की आड़ नहीं हो गए? क्या ये झूठ की नजर नहीं हो गए? फिर कहते एक दिन शेर आया, शेर आया, शेर आया, आखिरकार वो शेर आ जाता है और जब वो शेर आता है तो पता भी नहीं चलता, फिर चीखें भी निकल जाती है। लेकिन यहाँ पे मैं जरूर कहूंगी, जिस वक्त आज ये सब लोग रोने पर मजबूर हुए, आज सबके चैनल पर वीडियो आई, लेकिन यकीन मानिए खुदारा, खुदा की कसम, मैंने रब को जान देनी है, झूठे पर रब की लानत हो। तो मुझे बहुत दुख हुआ। ऐ मेरे अल्लाह, जो मर्जी दुख हो इंसान बर्दाश्त कर लेता है, लेकिन बेटी का दुख कभी किसी से बर्दाश्त नहीं होता। क्यों कि आज अल्ताफ भैया को रोते हुए देखा, जिनको मैं अक्सर कहती होती थी डिस्को मौलवी, क्यों कि ना उन्हें अपने लिबास क्या पता है और ना कुछ, क्योंकि अक्सर हमारे बहन भाई उन्हें मस्जिद के लिए पैसे भेज रहे होते थे, लेकिन उनको कभी ये नहीं कहा था कि भाई अपना लिबास दुरुस्त करो, अपना हुलिया दुरुस्त करो, अपनी जो सी ये मूछ रखी है ना इतनी इतनी बड़ी, अपनी ये मूछ ठीक करो। नहीं, किसी ने कभी नहीं कहा, क्योंकि ये तो अपनी मस्ती में मगन थे। वो कहते हैं आग लगे बस्ती में, लेकिन अल्ताफ भैया और शमशाद भी अपनी मस्ती में। तो ये लोग अपनी मस्ती में थे। शायद ये उस वक्त भूल गए थे जिस वक्त मुझसे कसम ली गई थी और मैंने तीनों बच्चों की कसम दी थी, जिस चीज का मुझ पर सोने का झूठा इल्जाम लगा था। तो उस वक्त मैंने जब कसम दी तो उसके बाद फिर मुझसे मस्जिद की कसम ली गई, फिर मैंने मस्जिद की कसम दी। मैंने वहां पर एक बात की कि अब मैं आखिरी बार ये कसम दे रही हूं, कोई हिंदू बहन भाई है, चाहे कोई सिख बहन भाई है, कोई भी है, चाहे मुस्लिम बहन भाई है, तो इस टाइम अपनी अपनी इबादत गाहों को मद्देनजर रखते हुए, सामने लाते हुए, सामने रखते हुए मेरी इन बातों का यकीन कर लेना, मैं चोर हूं ना कुछ हूं। फिर मेरी बच्ची को पता नहीं क्या कुछ कहा गया, मेरी बच्ची को नाजायज कहा गया, जिस पे अल्ताफ डिस्को मौलवी बहुत हंसा और बहुत उस बंदे ने खुशियां मनाई। मेरे लिए 12-12, 14-14 चैनल बने मेरे लिए, मेरी बच्ची के लिए, आयशा कनाडा वाली के लिए, ठीक है। हम पर इतनी तोहमतें लगाई गई, मेरी 10 साल की बच्ची थी उस टाइम, यकीन माने कि इतनी बदतमीजियां की गई, इतनी बदतमीजियां की गई, मैं बता नहीं सकती। और जिन मेरे बहन भाइयों ने वो वीडियोस देखी है तो सबको पता है। तो यहाँ पर अगर मैं बात करूं कि आज इनको रोते हुए देखकर खुदा की कसम मुझे खुद पे दुख हुआ है। क्यों दुख हुआ है कि ऐ मेरे अल्लाह, कि मैंने तो उस टाइम क्या ही दिया था कि मैंने कहा था अल्ताफ को, डिस्को मौलवी को, कि अल्ताफ भाई तो रोना चाहे तो रोना चाह सके, तो पीटना चाहे तो पीट ना सके, तो अपना दर्द बयान करना चाहे तो दर्द बयान ना कर पाए। क्यों जिस तरह मैंने अपने बच्चों की कसम दी, एक दिन तुम अपने बच्चे लेकर सामने बैठे, मैं तुझसे फिर पूछूं, मेरे बहन भाइयों को शायद वो वीडियो मेरी याद होगी जो मैंने लगाई थी इनके लिए, कि इन्होंने भी मुझ पर यकीन नहीं किया, ये भी मेरे दुश्मनों के साथ सफे अव्वल में जाकर खड़े हो गए जिससे और लोग खड़े हुए थे। तो मुझे कोई दुख नहीं था, लेकिन दुख एक बात का था कि जहां पर मेरी बच्ची के लिए वीडियोस बनी गई, मेरी बच्ची को नाजायज कहा गया, मेरी बच्ची को गालम गलौज की गई, तो ये लोग वहां जाकर कमेंट करते थे और पता नहीं क्या क्या बोली लगाते थे मेरी बच्ची की। कौन? ये डिस्को मौलवी अल्ताफ भैया और इसकी बेगम, जो कि शबाना से लेकर शमशादी तक का सफर जिसने किया, शबाना बेगम जी। तो शबाना बेगम, आज मैं दर्द पूछती हूँ आपसे कि आज दुख कैसा लग रहा है? वो औलाद का दुख कैसा होता है? जब मेरी बच्ची को गालियां दी गई थी, तुम लोग हंस रहे थे, तुम लोग पीट रहे थे, लेकिन यहाँ पे मैं फिर भी तुम्हारे लिए एक ही दुआ करूंगी कि अल्लाह आप लोगों को हिदायत दे। लेकिन जो भी आपके साथ हुआ है बहुत बुरा हुआ है, बहुत गलत हुआ है, बहुत गलत हुआ है। क्यों?
औलाद बहुत प्यारी होती है माँ बाप को। बेटियां ये जो इनसे होती है ना, ये बहुत प्यारी होती है, ये बेटों से भी ज्यादा प्यारी होती है। अल्लाह ताला इनका दुख न दे, अल्लाह ताला इनका दर्द न दे। अगर एक तरह में देखा जाऊं तो उधर से शमशादा और शमशादी दोनों रो रहे हैं, पीट रहे हैं कि हम पर ये जुल्म के पहाड़ टूटे। आज वो भी कुरान पाक लेकर सोशल मीडिया पर सामने आए, जो कि मुझे कह रहे थे कि बच्चे कसम उठाने की चीज नहीं है, बच्चों की कसम क्यों दे दी गई। तो अहमद भाई तो बहुत अच्छे इंसान है। आज मैं कहती हूँ अहमद भाई से कहो कि तुम्हारा साथ दे। आज मैं कहती हूँ मरियम नवाज को कि मरियम नवाज बीबी साहिबा, आज इनके भी चैनलों को देखा जाए कि इन लोगों ने कहा कहा झूठ नहीं बोला। क्या ये ड्रामों की नजर नहीं हो गए? क्या ये झूठ की नजर नहीं हो गए? क्या इनके ड्रामे इनके ऊपर उल्ट नहीं पड़ गए? क्योंकि अल्हम्दुलिल्लाह, माशाल्लाह, सुभान अल्लाह कहकर शुरू करने वाले वो लोग और ये जाहिल लोग, क्या आप लोगों को अब नजर नहीं आ रहे? लेकिन मेरा रोना उस वक्त किसी को नजर नहीं आया था, मेरे अल्लाह को नजर आया। लेकिन मैं यहाँ पे जरूर कहूंगी अल्ताफ भैया, डिग डिग नैना यानी कि डिस्को मौलवी साहब को, कि मुकाफाते अमल की चक्की चलती बड़ी देर से है, लेकिन पीसता बड़ा बारीक है, वो बहुत बारीक पीसती है वो चक्की। लेकिन ये मुकाफाते अमल है जो कि आप लोगों को अब भुगतना पड़ रहा है, मगर फिर भी मैं आपके इस दुख में बराबर की शरीक हूं। क्यों शरीक हूं? क्योंकि अल्लाह बेटियों का दुख न दे। मैं वो दुख से गुजरी हूं जब मेरे लिए 12 चैनल बने थे, मेरी बेटी को गालियां दी गई थी, दिन रात गालियां निकाली गई थी, लेकिन मेरे साथ उस टाइम कोई भी खड़ा नहीं हुआ था। लेकिन यहाँ पे एक बात जरूर कहूंगी अल्ताफ भैया, कि अब मुझे बताएं, एक एक महीना आप अपनी बच्ची को छोड़कर आप लोग खानपुर जाकर रहते थे सदका टाउन में, तो एक एक महीना आपको बच्ची की होश नहीं होती थी। राजशाहिद सांड की मैंने वीडियो जब देखी तो उसमें उसने कहा कि तिजोरी की चाबियां बच्ची के पास होती थी, सब कुछ बच्ची के पास होता था। 4 तोले सोना जो कि अब वो अहमद ब्रांड जो अपनी वीडियो में कह रहे 4 तोला सोना भी ले गए, 30 लाख रुपया भी ले गए, बहुत कुछ ले गए। तो मेरी समझ से बाहर है कि इतना सामान भी वो ले गए और आप लोगों को नशा भी दे गए। आप सीधी तरह क्यों नहीं कहते कि आपकी बच्ची ने अपनी मर्जी की शादी की है? देखिए, अगर यहां पे मैं एक बात कहती हूँ अपने बहन भाइयों को, चाहे कोई भी है, जब हमारा इस्लाम कहता है कि अपने बच्चों से पूछ कर उनकी शादी करो, तो यहाँ पे माँ बाप को कोई हक नहीं बनता, फिर हक बनता है माँ बाप उन्हें अच्छा बुरा बता सकता है। हो सकता है कि वो लोग अच्छे ना हो, जब बच्ची ने ना मानी हो और बच्ची ने इतना बड़ा कदम उठा लिया, तो क्या कहीं ना कहीं इन लोगों का हक नहीं बनता? ताकि अपने घरों में बैठते ये लोग अपने बच्चों पे तवज्जो देते, अपनी बच्ची पे तवज्जो देते। ये बच्ची को एक एक महीना कहाँ छोड़ के जाते थे, किसके सर पे छोड़ के जाते थे? क्योंकि इनकी तो अभी खुद की लव स्टोरी शुरू हुई थी। अगर 6 महीने पहले अगर देखा जाए तो अल्ताफ भैया को, कि जिन्होंने शादी का कहकर इसने अपनी बेगम को और बेटी को मार पीट के घर से निकाला था, तो वो वक्त भी याद होगा जो मैं एक सबूत और प्रूफ के साथ वो चीजें लेकर सामने आई थी कि आज 5 दिन से इनके चैनल पर वीडियो भी नहीं है और शमशादी को इसने मार के, शबाना बेगम को इसने घर से निकाल दिया, बच्ची को भी मार पीट के निकाल दिया, और ये बंदा कह रहा है कि मैं दूसरी शादी करूंगा। तो इनकी लव स्टोरी खुद भी खत्म नहीं हो रही थी। अगर इनकी टिकटॉक जाकर देखी जाए तो यकीन माने जैसे कोई बिल्कुल नो बैठता ये लड़के लड़की नहीं होती है, छोटे 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 मोटे निके निके काके जी, क्योंकि अभी 16-16 साल की उम्र इनकी अपनी थी, तो इनकी जो उनसे वो अल्लड़ जवानी थी वो घूम घूम कर जो ये चल रहे थे तो वो इन पर उलट पड़ गई है। तो खुदा का यहाँ पर चैरिटी के काम के साथ साथ अपने घर के, अपनी बच्चियों पे, अपने बच्चों पर भी तवज्जो देनी चाहिए। और यहाँ पर जो जितने भी वो लोग है वो जाकर एक दूसरे के घरों में महीना महीना ठहरते, अपनी जवान बच्चियों की, अपने बच्चों की जिनको परवाह नहीं होती, तो खुदा मैं उन्हें भी कहूंगी कि जरा सोच समझ कर चला करे। लेकिन नहीं, इन लोगों में बिल्कुल भी नहीं है, सिर्फ इन लोगों की प्यार मोहब्बत इश्क इन लोगों के भागे जा रहे थे। तो आज उस बच्ची ने अगर अपनी मर्जी कर ली है, मैं एक बात कर रही हूं कि अगर उस बच्ची ने अपनी मर्जी कर ली है तो फिर मेरे ख्याल से उस बच्ची के ससुराल वालों का इतना हक नहीं बनता। वो बच्ची रोक सकते अपने ससुराल वालों को कि मैं सब कुछ छोड़कर अपने माँ बाप, अपने बहन भाई, अपना खानदान, अपने ताया चाचा, अपने बहन भाई, मैं टोटल खानदान छोड़कर मैं तुम लोगों के पास आई हूं, तो तुम लोग जो है ना ये हरकत ना करो, ये घरों में आग लगाकर उन पे पर्चे ना दो। लेकिन ये चीज
मैं इन्हें जानती हूँ, क्योंकि ये भी बाज नहीं आ रहे होंगे, ये भी कोई ना कोई चीज ऐसी हरकतें ये भी कर रहे होंगे, तो लोग भी मजबूर हो चुके होंगे इनकी इन हरकतों का जवाब ऐसे को तैसा देने पे। लेकिन शेर को कभी सवा शेर टकरता है। शेर आया, शेर आया, शेर आया, लेकिन एक दिन शेर आ ही जाता है। तो यहाँ पे अगर मैं डड्डू चार्जर को देखूं तो अब वो अपनी बच्ची को रो रहे हैं, लेकिन तुम बैठकर किसको रो रही हो? ओवन को और वो दो पक्षियों को, चलंगी पक्षियां जी। उसने वो भी उठा के जेज के लिए रख दी थी, उसने वो ओवन भी जेज के लिए रख दिया था। और फिर मुंह या ओवन और वो पक्षियां तो आ जाएंगी, दुआ करो कि उनकी बच्ची वापस आ जाए, और बच्ची ने कर ही निकाल लिया, तो यहाँ पर अब क्या कहा जा सकता है। और फिर अगर उस बच्ची का पहले निकाह हुआ था तो फिर निकाह पर निकाह तो हो ही नहीं सकता, क्यों? ये भी जुर्म है। तो यहाँ पे मैं मरियम नवाज को जरूर कहूंगी कि थोड़े इधर भी नजर सानी कीजिए। और इस टाइम एक मजबूर माँ बाप है, तो अगर खुदा बच्ची को बहला फुसला कर वो ले भी गए, बच्ची 16 साल की है, तो बच्ची की भी ज्यादा एज नहीं है, क्योंकि ये कम उम्र है, कम उम्र है, क्योंकि इसी में ही बच्चियों से ऐसे कदम उठते हैं। तो खुदा ऐसे लोगों को चाहिए कि हम अपने घरों पर तवज्जो दें, हम अपने घरों में बैठे। लेकिन कहीं ना कहीं मेरी बद्दुआ तो नहीं लग गई अल्ताफ और शमशादी, जो आज से 2 साल पहले देखा जाए तो मैं भी चीख रही थी, मैं भी रो रही थी, मगर तुम लोगों ने मेरे आंसुओं का भरपूर फायदा उठाया जी। आप लोगों ने खूब मजे लिए, चस्के लिए, वो वीडियोस देखी मेरी, ठीक है, लेकिन उस पर कोई भी अमल नहीं किया। लेकिन फिर कहूंगी, मुकाफात की चक्की देर से जरूर चलती है, पीसती भी बारीक है, लेकिन चीखें निकल जाती है, जैसे तुम लोगों की चीखें निकल रही है। यहाँ पे मैं जरूर कहूंगी, ए मेरे अल्लाह हर बेटी के नसीब अच्छे करना, ए मेरे अल्लाह हर बच्ची हो चाहे बच्चा हो, ठीक है, उसे हिदायत के रास्ते पर चलाना। कोई भी माँ बाप की पगड़ी रोंद कर इस तरह बच्ची ना जाए। ऐ मेरे अल्लाह मेरी भी बच्ची की हिफाजत फरमाना, इज्जत की, सबकी बच्चियों की इज्जत की हिफाजत फरमाना, और इनकी बच्ची भी ऐ मेरे अल्लाह इनसे ला के मिला दे, क्योंकि ये एक बच्ची वाले हैं। ये दर्द सिर्फ वही माँ जानती है जिसके पास बच्ची होती है। खुश रहो, आबाद रहो, यही दुआ करूंगी। लेकिन अपने बहन भाइयों को फिर बताती चलो, जब मेरे लिए 12 चैनल बने, सबसे पहले कमेंट करने के लिए, मेरी बेटी की कीमत लगाने के लिए कौन बंदा पहुंचा होता था? अल्ताफ डिस्को मौलवी, ये बंदा वहां पे पहुंचा होता था, और मेरी बच्ची की कीमत लगाकर ये बंदा आता था। जहां जहां मेरी बेटी के लिए वीडियोस लगती थी, तो वहां वहां जाकर ये बंदा वीडियोस पे कमेंट करके आता था, नहीं इतनी कीमत नहीं इस बच्ची की, इतनी कीमत है, इतनी कीमत नहीं इस बच्ची की, इतनी कीमत है। लेकिन आज अपनी बच्ची के लिए क्यों रोया जा रहा है? अल्ताफ भैया, शमशादी, आज मैं पूछती हूँ, आज अपनी बच्ची के लिए क्यों रोया जा रहा है? क्या मेरी बच्ची को अपनी बच्ची तुम लोगों ने नहीं समझा था? मैंने तो तुम्हारे घर का नमक भी नहीं खाया था, तुम लोगों ने तो मेरे घर का नमक भी खाया था। शायद मेरी बच्ची के हाथों से पानी भी लेके पियो, शायद मेरी बच्ची के हाथों की बनी चाय भी आप लोगों ने पियो, ठीक है। तो फिर भी गैरत नहीं है कि एक मासूम बच्ची को किस तरह सोशल मीडिया पे बदनाम किया जा रहा है, पता नहीं क्या कुछ कहा गया। क्या उस टाइम भी आप लोगों को गैरत नहीं हुई? ठीक है, लेकिन अल्लाह की लाठी बड़ी बेआवाज है, क्योंकि तुम हमेशा झूठ पे भी अल्हम्दुलिल्लाह कहते हो, झूठ पे भी माशाल्लाह कहते हो, झूठ पे भी पता नहीं क्या क्या कहते हो। लेकिन जो एक एक महीना तुम लोग घूमते हो, फिरते हो, अपने घरों में रखते हो इन व्लॉगरों को, तो खुदा कुछ शर्म कर लो, कुछ हया को हाथ मार लो। क्या हो गया अल्ताफ भैया? आज से 4 महीने पहले तुम्हारी बेगम बैठ के रो रही थी, वो कह रही थी कि मेरा शोहर बीमार हो गया है, हमने ये मकान शुरू किया है, तो इसके जो उनसे ना पैसे नहीं है कि हम जो उनसे ना रेत और सीमेंट के पैसे दे सके। तो 4 तोला सोना बेटी के लिए पेटी में रखा हुआ था। एडा वड्डा कूड़, वो भी अवाम नाल, वो भी हमारी ऑडियंस के साथ, देखने वालों के साथ। फिर बच्ची का जेज भी ले गए, वो सब कुछ ले गए। अब अल्लाह बेहतर जाने क्या सच है क्या झूठ है, लेकिन सच तो यही है जो सामने है, जो कि बच्ची अपनी मर्जी से गई है, किसी की मर्जी से नहीं गई। वो अपनी मर्जी से उस बच्ची ने निकाह किया है, क्योंकि वो इन लोगों की घटिया हरकतें हैं
कि इन लोगों को सिर्फ और सिर्फ अपनी पड़ी थी, अपनी टोर, अपनी मोर जी। जब ये इनके टिकटॉक देखें, जब ये गाड़ियों में से उतरते हैं तो है कोई लाड़दा बंदा उतर रहा है, कोई लेडी डियाना गाड़ी में से उतर रही है। ये अपने खुदा को भूल गए थे। खुदा को जाकर क्या मुंह दिखाओगे, रब को क्या मुंह दिखाओगे? क्योंकि उस टाइम भी तुम लोगों ने क्या कहा था, हमारे लिए जो कुछ है अहमद है, तुम्हारे लिए रब नहीं था। ठीक है, अब रब की लाठी पड़ी है तो अब रब से ही दुआ मांगो। अब सोशल मीडिया पे भीख आके क्यों मांग रहे हो? मेरे ख्याल से नहीं मांगनी चाहिए थी। तो यहाँ पर उम्मीद करती हूँ आज का मेरा ये छोटा सा व्लॉग, क्योंकि मेरे में हिम्मत भी नहीं थी। जब से मैंने वीडियो देखी मैं खुद भी टूट गई थी, मेरे अंदर की जान खुद खत्म हो गई थी कि खुदारा ऐसा मेरे दुश्मनों के साथ नहीं होना चाहिए था। ऐ मेरे अल्लाह ऐसा ना करता, इनके लिए और कुछ कर देता। लेकिन मुझे नहीं पता था कि इनके साथ ऐसा होगा कि मेरी आज से साल पूरा पहले जो मैंने बद्दुआ दी थी, वो साल बाद वो बद्दुआ मेरी कबूल हो जाएगी। मैंने कभी नहीं सोचा था। अल्लाह मुझे माफ करे। मैंने उस टाइम ये बात जरूर कही थी कि तुम्हारी बेटी के साथ हो, मैं फिर पूछूंगी, तुम रोना चाहोगे रो ना पाओगे, तुम बताना चाहोगे बता ना पाओगे। कितने दिन तुम लोगों ने बात छुपा कर रखी, फिर आकर तुम अचानक से रोए। जो कि तुम हमेशा कहते थे फला बंदा जेल जाएगा, फला बंदा जेल जाएगा, क्योंकि ये जेल जरूर भेजते थे लेडीज को। लेकिन अब देखा जाए तो जेल जेल पर्चा पर्चा अब ये खुद खेल रहे हैं। अब उस टाइम FIR करवा रहे थे, लेकिन अब देखा जाए तो FIR खुद इन पे हो रही है। लेकिन अब क्या कहा जाए, लेकिन फिर कहूंगी मुकाफाते अमल है, सुधर जाओ, क्योंकि ये दुनिया फानी है, एक न एक दिन सब ने जाना जरूर है। लेकिन क्या अपने किए की सजा भुगत कर, चाहे वो मैं क्यों ना हो जाऊं। मैंने भी जो दुनिया में बोया है, जो काटा है, मैं दुनिया में भी भुगत के जाऊंगी, आखिरत में भी भुगतूंगी। लेकिन यही कुछ तुम्हारे साथ है, यही कुछ हमारी ऑडियंस के साथ है। जो दुनिया में आया है उसने जो बोया है वो उसने काटना भी है। लेकिन मेरी हमदर्दी इस टाइम जरूर आपके साथ है अल्ताफ भैया, क्योंकि अल्लाह ताला जरूर हिम्मत दे आप लोगों को और अल्लाह ताला आपका साथ दे। या फिर मैं मरियम नवाज को भी कहूंगी कि खुदा जरूर इनका साथ दे। ये बच्ची वाले हैं, क्योंकि बच्ची वाले हमेशा जो उनसे होते हैं ना, बहुत झुके हुए लोग होते हैं, उन्हें बहुत झुकाया जाता है, उन्हें बहुत जलील किया जाता है। तो खुदा इनका साथ दे। आप लोग भी देखें कि FIR किस पे करनी चाहिए थी, किस पे नहीं करनी चाहिए थी। उनकी बच्ची बरामद करके उन्हें दे देते। और वैसे भी 18 साल से कम उम्र बच्ची का निकाह बनता नहीं है। अगर कानूनन उसका निकाह जबरदस्ती करवाया गया या बच्ची ने अपनी मर्जी से भी किया तो माँ बाप से मिलने का हुक्म दिया जाता, कम से कम घंटे की 2 घंटे की तो मुलाकात करने दी जाती। ये 10 से 12 मिनट की क्या मुलाकात माँ से करने दी नहीं, क्योंकि हमारा कानून अंधा है और ये अंधा रहेगा, क्योंकि हम पाकिस्तान में रहते हैं। पाकिस्तान में कभी किसी को इंसाफ नहीं मिला और ना ही मिलेगा। इसके साथ ही इजाजत चाहती हूँ। बहुत सारी बातें थी अपने बहन भाइयों के साथ करने के लिए, लेकिन इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट वीडियो में करूंगी। अब मौका नहीं है, मौका देखते हैं और नजाकत देखते हैं। इसके साथ इजाजत चाहूंगी। अल्लाह हाफिज। पाकिस्तान जिंदाबाद।